के कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, अगले पॉइंट पर जाने से पहले निश्चित कर लें कि कोई पॉइंट छूटे नहीं, तो फिर आप आगे चले जाएंगे और फिर याद आएगा और आप पीछे आएंगे। तो इसे कहते हैं जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट लिख ले। ऑब्जेक्टिव should be explained. Objective should be explained. Objective should be explained up to requirement. Objective should be explained up to requirement. उद्देश्य की व्याख्या आवश्यकता अनुसार करना। उद्देश्य की व्याख्या आवश्यकता अनुसार, उद्देश्य की व्याख्या आवश्यकता अनुसार करना। नोट फिजिकल इमोशनल note physical, mental and emotional aspect of your अपने व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक और आवेशनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आवेशनात्मक पहलुओं का ध्यान रखें और आवेशनात्मक पहलुओं का ध्यान रखें। फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था कि टीचर का क्या फिजिकल होना चाहिए, इमोशनल और जो भी है पर्सनालिटी, तो कैसा उसमें लिखा है कि आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं विद्यार्थी करने में सक्षम होगा, परिभाषा बताने में, सिद्धांत बताने में, तो वो जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो ऑब्जेक्टिव यहां पूरा होता है। It must be explained up to the required level, यानी परिभाषा से बताना है। वो तीन तरीका जो है वो तो मैंने आपको बताया ही है, डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड क्वेरी। तो तीन तरीका हम इसीलिए उपयोग करते हैं जिससे कि हम उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करें और विद्यार्थी उसको सीख जाए। तो वो जो आपका प्रेजेंटेशन में पूरा होता है। मैंने लेसन प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इज ऑब्टेन्ड थ्रू प्रेजेंटेशन। जो कुछ भी आपने सोचा है मेरे पढ़ाने के बाद विद्यार्थी करने में सक्षम होगा, तो वो यहां पर आपका है। प्रेजेंटेशन में ही आपको पढ़ाना होता है। जिस तरह से आप पढ़ाएंगे, जिस तरह से आप बताएंगे, जिस तरह से आप डिस्कशन करेंगे, वही विद्यार्थी सीखेगा। चलिए, प्रेजेंटेशन में विद्यार्थी क्या करना चाहिए? प्रेजेंटेशन में जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। से लेना चाहिए
ठीक है, प्रिपेयर टू लिसन, सुनने के लिए तैयार हो, कम से कम हो। प्रिपेयर टू लिसन, सुनने के लिए तैयार। रेडी टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रेडी टू रिस्पॉन्स यानी जवाब देने के लिए तत्पर हो। रिस्पॉन्स जो पूछा जाए उसका जवाब दे, यानी उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए तत्पर हो। रेडी टू रिस्पॉन्स। रिएक्शन, और रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, बट रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया नहीं होती। रिस्पॉन्स का मतलब कि आप अनुकूल क्रिया इसे कहते हैं। पूछा गया उसको आप बताएंगे, और रिएक्शन का मतलब होता है, तो वो एक रिएक्शन होता है, उसे रिएक्शन कहते हैं। बट ये रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव संदर्भ में संदर्भ होता है उसका, कि आप रिएक्ट करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा या ऐसा नहीं हो सकता। बट यहां अगर पूछा जाए हाँ, तो क्रिया कहते हैं रिस्पॉन्स को, यानी जवाब देना। इंश्योर, अगला पॉइंट आप लिख लें, इंश्योर टू बी with previous lesson. Ensure to be well versed with previous lesson. Ensure to be well versed with previous lesson. यानी पिछला पढ़ाया गया पाठ उसे याद हो। होता है ऐसा? चलिए नहीं होता है, पर ये तो एक्चुअल कंडीशन नहीं है। पिछला पढ़ाया गया पाठ उसे याद हो, जो कल पढ़ाया गया था, क्योंकि लिंक किया जाएगा, तो पिछला पढ़ाया गया पाठ उसे याद हो, या लिख सकते हैं याद होना चाहिए उसे। स्टार्ट द इंटरेस्ट, स्टार्ट द इंटरेस्ट to retain information, retain information, start the interest to retain information, यानी सूचनाओं को संग्रह करने के लिए, या सूचनाओं को याद करने के लिए रुचि उत्पन्न करें। सूचनाओं को याद करने के लिए रुचि उत्पन्न करें। eager to express his idea, eager to express his idea, यानी अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक। कोई विचार उसका है तो उसको जरूर प्रस्तुत करें। अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक। notion to participate in classroom activities. नोशन मतलब संकेत, झुकाव। नोशन टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज, यानी कक्षा के क्रियाकलापों में सहभागिता करें। कक्षा के कुछ बताए या कुछ खुद पूछे, तो कक्षा के क्रियाकलापों में
सहभागिता करें। टेक पार्ट इन, अगला पॉइंट आप लिख ले, टेक पार्ट इन डिस्कशन, इन डिस्कशन। परिचर्चा में भाग ले, टेक पार्ट इन डिस्कशन, परिचर्चा में भाग ले, टेक पार्ट इन डिस्कशन। Ask question, प्रश्न पूछे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न पूछे, आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न पूछे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न पूछे यानी कुछ पूछे भी और कुछ का उत्तर दे। ट्यून, आगे आप लिख लें, ट्यून दी टीम स्पिरिट, ट्यून, ट्यून दी टीम स्पिरिट यानी समूह में कार्य करने की कोशिश करें। कक्षा एक समूह ही है तो आप समूह से अलग नहीं हो सकते हैं, तो समूह में कार्य करने की कोशिश करें या कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करें। समूह में कार्य करने की कोशिश करें, समूह में कार्य करने की कोशिश करें। हो गया? आगे आप लिख लें, इनकलकेट दी एबिलिटी, the fact inculcate the ability to explain the fact, inculcate the ability to explain the facts, FACTS कर दें। तथ्यों की व्याख्या करने की योग्यता, तथ्यों की व्याख्या करने की योग्यता, की व्याख्या करने की योग्यता का विकास करें। तथ्यों की व्याख्या करने की योग्यता का विकास करें। ऑफर others, offer to help others if needed, offer to help others if needed, यदि आवश्यक हो तो दूसरों की सहायता करें। जैसा भी है, कोई पूछ रहा है तो उसको बता दें। यदि आवश्यक हो तो दूसरों की सहायता करें, यदि आवश्यक हो तो दूसरों की सहायता करें। Never deceive the teacher. Deceive है धोखा देना, तो शिक्षक को कभी धोखा न दे। Never deceive the teacher. Never deceive the teacher. शिक्षक को कभी धोखा न दे, शिक्षक को कभी धोखा न दे। ये विद्यार्थियों का गुण होना चाहिए। तो दोनों के सहयोग से ही क्लास अच्छा होता है, केवल शिक्षक चाहे तो नहीं हो सकता है, तो विद्यार्थियों का भी सहयोग उसमें होता है। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा नहीं। अब प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रस्तुतिकरण में ही उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो प्रेजेंटेशन शिक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक किस तरह से पढ़ाए
और विद्यार्थियों के लिए भी यह होता है कि वो किस तरह से सुने और सीखे। इसमें एक पॉइंट हम और इसमें प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी क्या इससे मिलता है, क्या संभावनाएं बनती हैं, प्रेजेंटेशन से क्या संभावनाएं बनती है, दोनों के लिए ये है प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्रस्तुतिकरण की संभावनाएं, भविष्य की क्या संभावना है या क्या प्राप्त होता है प्रस्तुतिकरण के बाद, प्रस्तुतिकरण के बाद क्या प्राप्त होता है, ये दोनों के लिए है, शिक्षक और उसके लिए। प्रॉपर पार्टिसिपेशन, प्रॉपर पार्टिसिपेशन, उचित सहभागिता दोनों की होती है, केवल 15 है। प्रॉपर पार्टिसिपेशन यानी दोनों की उचित सहभागिता, दोनों मतलब शिक्षक और विद्यार्थी। प्रॉपर पार्टिसिपेशन दोनों की उचित सहभागिता, दोनों की उचित सहभागिता, दोनों की उचित सहभागिता। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी संसाधन उपलब्ध है, जैसे यहाँ पावर पॉइंट है या फिर ये है इंटरेक्टिव बोर्ड है, ये है, जैसा भी साधन जहां पर उपलब्ध है, समुचित उपयोग। रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग। प्रेजेंटेशन में ही आप लेसन डेमोन्स्ट्रेशन वो अपना टीचिंग एड यूज करते हैं। उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग। encourage classroom discussion, encourage classroom discussion। कक्षा में परिचर्चा को प्रोत्साहित करता है, कक्षा में परिचर्चा को प्रोत्साहित करता है। दूसरे को क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो कक्षा में एक परिचर्चा जब अच्छे से होता है प्रेजेंटेशन तो चलता ही रहता है। सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है आपकी जो एनर्जी और एबिलिटी, दो शब्दों से मिलकर बनता है। एनर्जी और एबिलिटी यानी आपकी योग्यता और क्षमता, दोनों एक तरह से आप कहें, योग्यता और क्षमता का समावेश करके, योग्यता और क्षमता का समावेश करके उद्देश्य प्राप्त कराता है। योग्यता और क्षमता का उद्देश्य प्राप्त करता है। विद्यार्थी भी उसमें सहयोग करता है, तो दोनों के सहयोग से ही योग्यता वो उद्देश्य प्राप्त होता है। इसलिए सेट्स अ सिनर्जी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, डिफ्यूज द फीलिंग ऑफ EFF, डिफ्यूज द फीलिंग ऑफ human, इफ्यूज का मतलब होता है, एक शाब्दिक अर्थ होता है बहाना, जैसे पानी बहता तो उसे इफ्यूज करते हैं, बट यहाँ अंदर से बाहर आना। इफ्यूज द फीलिंग ऑफ FEEL, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, यानी प्राप्ति के बोध का, प्राप्ति के बोध का, के बोध का अनुभव होता है।
कि हमने कुछ शोध का अनुभव होता है, शोध का अनुभव होता है। अगला पॉइंट आप लिख लें, नरेट नॉवेल्टी, स्पेशली शिक्षक के लिए है। नरेट यानी बताना, नॉवेल्टी यानी कुछ नयापन, कुछ नयापन आपने बताया, यानी शिक्षक कुछ नयापन बताता है, शिक्षक कुछ नयापन या नई सूचना देता है, शिक्षक कुछ नयापन बताता है। नरेट दी नॉवेल्टी, नरेट दी नॉवेल्टी। पूछ रही नॉवेल्टी, हाँ ठीक, तो NOVEL नरेट, अच्छा दी, हाँ लिख लीजिए आप, सॉरी दी मैंने छूट दी। नरेट दी नॉवेल्टी, नरेट दी नॉवेल्टी यानी कुछ नयापन बताता है, शिक्षक कुछ। टेंडर कॉन्फिडेंस, टेंडर कॉन्फिडेंस टू कंप्लीट, टेंडर कॉन्फिडेंस टू कंप्लीट द लेसन इन टाइम। एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान में भी ये पॉइंट है, टेंडर कॉन्फिडेंस टू कंप्लीट द लेसन इन टाइम, पाठ को समय के अनुसार। लिख लिया, नहीं लिखा दिया आपने? अच्छा लिख लो पहले, टेंडर कॉन्फिडेंस टू कंप्लीट द लेसन इन टाइम, समय पर पूरा करने, विश्वास, पाठ को समय से पूरा करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है, समय से पूरा करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। Avoid wandering and keep on avoid wandering, sorry, avoid wandering, IND, avoid wandering and keep on the specific point, specific point under discussion, keep on specific point under discussion। का सीक्वेंस जब आप फॉलो करते हैं तो अवॉइड वंडरिंग एंड कीप ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट अंडर डिस्कशंस। प्रस्तुतिकरण के समय मुख्य बिंदु जिस पर परिचर्चा होती है, प्रस्तुतिकरण के समय मुख्य बिंदु जिस पर परिचर्चा करना है, प्रस्तुतिकरण के समय मुख्य बिंदु जिस पर परिचर्चा करना है, उस पर केंद्रित करके भटकाव को दूर करता है, उस पर केंद्रित करके भटकाव को दूर करता है। सीक्वेंस फॉलो करेंगे लेसन प्लान से तो आपको पता है इसके बाद ये बताना है, इसके बाद ये बताना है, इसके बाद ये बताना है, तो वो आपको याद रहता है कि कैसे कैसे। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करता है, प्रोवाइड, हाँ नहीं आप ये पॉइंट लिख लिया, टेल दी प्रॉपर
as and when, as and when tell the proper answer as and when are। विद्यार्थी पूछे गए प्रश्न का उचित उत्तर देता है। विद्यार्थी पूछे गए प्रश्न का उचित उत्तर देता है। विद्यार्थी पूछे गए प्रश्न का उचित उत्तर देता है। इनिशिएट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, आगे आप लिखें, इनिशिएट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, जो मैंने पहले में आपको बताया था पहले यूनिट में, तो इनिशिएट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनत्व के भाव को शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में अपनत्व के भाव को, इनिशिएट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनत्व के उत्पन्न करता है। आगे आप लिख लें, ऑफर in the teaching aid, offer opportunity to handle the teaching aid, offer opportunity to handle the teaching aid। के उपयोग का अवसर, पठन सहायक सामग्री के उपयोग का, पठन सहायक सामग्री के उपयोग का अवसर। जैसे इंटरेक्टिव बोर्ड है तो आप भी, टीचर भी इसको यूज करेंगे और पेरेंट्स भी इसको यूज करेंगे। तो पठन सहायक सामग्री के निगेट द निगेटिव थॉट्स, निगेट यानी दूर करना, निगेटिव थॉट्स, निगेट द निगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचारों को दूर करता है। प्रेजेंटेशन अगर अच्छे से हो जाए तो फिर नकारात्मक विचार आपको नहीं आते, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। निगेट द निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को दूर करता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, मैंने एक पॉइंट तो आपको बताया था क्वेश्चनिंग में, क्वेश्चनिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो सब हमने डिस्कस कर दिया था पिछले पार्ट में। तो जैसे टीचिंग एड होता उसी तरह से क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रोजेक्शन, तो उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन बात है। प्रेजेंटेशन का एक स्पेशल है, प्रेजेंटेशन जो आप पूछते हैं तो उसमें क्या सावधानी है, क्वेश्चन मस्ट बी प्रॉपर, क्योंकि प्रश्न तो आप एप्लीकेशन में, समरी में, इंट्रोडक्शन में या तो क्वेश्चन यूज दैट प्रॉपर टाइम, टीचिंग एड है वो इसके लिए है। जैसा मैंने कहा था कि टीचिंग एड प्रॉपर हो और उचित समय पर, उचित समय के लिए, तो उसी तरह से प्रश्न उचित हो, उचित समय पर प्रश्न उचित हो, प्रश्न उचित हो,
उचित समय पर तथा उचित समय के लिए पूछा जाए। उचित हो, उचित समय पर तथा उचित समय के लिए पूछा जाए। उचित हो, उचित समय पर तथा उचित समय के लिए पूछा जाए, तथा उचित समय के लिए पूछा जाए। तो ये तो मेन चीज है। अब कितने प्रश्न हैं और उसका आपको ध्यान रखना है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे आप रिव्यू करते हैं तो केवल एक ही प्रश्न पूछना होता है, और प्रेजेंटेशन में हर टॉपिक से 2 प्रश्न पूछना होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या, टाइम ऑफ क्वेश्चन, पूछना है। ऐसा नहीं कि सब पढ़ा के लास्ट में 5, 7, 10 के साथ पूछ ले, नहीं, बीच बीच में है। कब प्रश्न पूछना है? सीक्वेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का क्रम, ये मैंने आपको बताया है। सीक्वेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ यानी प्रश्न पूछने का क्रम आपका उचित हो, किस तरह से प्रश्न पूछना है। पहले प्रश्न पूछना है, फिर 1 सेकंड रुकना है, फिर किसी का नाम लेके बुलाना है। तो सीक्वेंस, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, ऑफ क्वेश्चन, आप प्रश्न बनाते भाषा में बनाएं। फ्रेम यानी बनाना, प्रश्नों को किस प्रकार, यानी सरल और संक्षिप्त भाषा में प्रश्न को बनाएं, जिससे विद्यार्थी को प्रश्न समझ में आ जाए, चाहे भले उत्तर में उसका आता हो, लेकिन प्रश्न तो समझ। फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन, इनकरेजिंग क्वेश्चन, ये इनकरेज करे विद्यार्थी को, डिस्करेज न करे। इनकरेजिंग क्वेश्चन, इनकरेजिंग क्वेश्चन प्रश्न विद्यार्थी को एनकरेज करे, उत्साहित करे। प्रश्न विद्यार्थी को एनकरेज या उत्साहित करे, में एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। नो, दुविधा वाले प्रश्न न हो और नो वाले न हो। मैंने लिखाया उसमें, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बता चुका हूं कि दुविधा ना हो, आंसर और बिल्कुल क्लियर एक आइडिया हो, ये कंसेप्ट हो। तो वो सब कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर आप, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए, टाइम ऑफ क्वेश्चन कब पूछना चाहिए, किस क्रम में पूछना चाहिए, कैसे प्रश्न को बनाएंगे आप, और ये ध्यान रखिए कि कुछ न कुछ है उत्साहित करें विद्यार्थियों को, हतोत्साहित न करें। का तरीका 1-2 महीना का वो सब हमने डिस्कस किया था। चलिए उसमें मैं नहीं जाता हूं। अब हम आते हैं, क्या है इसके बाद, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दोनों के लिए होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों के लिए है, क्योंकि टीचर का रोल बहुत कम होता है। समरी और एप्लीकेशन का आप लेसन प्लान का देखें तो उसमें तो केवल प्रश्न ही पूछना है और समराइज करना होता है, या एप्लीकेशन में तो विद्यार्थियों के द्वारा ही पूछना होता है, एक पूछेगा दूसरा बताएगा, तो ज्यादा टीचर का रोल नहीं होता है। कुछ है वहां टीचर उसको सारांश बताता है, तो दोनों का यहाँ कंबाइन है, ये है। अंडरस्टैंडिंग भाई, पूछते हैं पहले समरी में भी, पहले प्रश्न पूछ के आप पता लगाते हैं कितना सीख लिया, कहाँ डाउट है। तो पहला पॉइंट वही होगा, असर्टेन बाय आस्किंग क्वेश्चन, बाय आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्नों के माध्यम से
विद्यार्थी प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी की समझ का पता लगाना। प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी की समझ का पता लगाना। प्यूरिफाई देयर डाउट्स। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना, तो प्यूरिफाई देयर डाउट्स का मतलब उनके संदेह को दूर करना। प्यूरिफाई देयर डाउट्स, उनके संदेह को दूर करना। उनके संदेह को दूर करना। आगे आप लिख लें, प्रोवाइड प्रॉपर ईच पॉइंट। प्रोवाइड प्रॉपर समरी ऑफ ईच। उचित सारांश बताना। जो आपने ऊपर पढ़ाया है प्रेजेंटेशन में, उसका यहां सारांश बताना होता है। तो प्रत्येक बिंदु का उचित सारांश बताना। LITT। अगला पॉइंट, लिटर आउट। लिटर आउट का मतलब दूर करना। लिटर आउट यानी दूर करना। लिटर आउट देयर रॉन्ग कंसेप्ट। देयर रॉन्ग कंसेप्ट। लिटर आउट देयर रॉन्ग कंसेप्ट। गलत अभिधारणा यदि कोई हो। लिटर आउट देयर रॉन्ग कंसेप्ट। गलत यदि कोई हो तो उसे दूर करना। गलत अभिधारणा यदि कोई हो तो उसे दूर करना। हो गया। अगला पॉइंट आप लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट point must be emphasized. Properly. Important point must be. Important point must be emphasized properly. महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यानपूर्वक बताना। महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यानपूर्वक बताना। महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यानपूर्वक बताना। check their level of recording, retaining. Check their level of recording, retaining and revealing ability. मैं इसको बोल देता हूं, पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा। एंड रिवीलिंग एबिलिटी। चेक देयर लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग, रिटेनिंग एंड रिवीलिंग एबिलिटी। रिकॉर्डिंग यानी जो आप बता रहे हैं वो सुन के माइंड में रख ले, उसे रिटेनिंग मतलब बनाए रखे। रिवीलिंग यानी जब पूछा जाए तो बता दे। तो विद्यार्थियों के याद करने और विद्यार्थियों के याद करने और बताने की क्षमता। विद्यार्थियों के याद करने और बताने की क्षमता।
विद्यार्थियों के याद करने और बताने की क्षमता, विद्यार्थियों के याद करने और बताने की क्षमता। हो गया? आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न ही पूछे, जो आपने पढ़ाया है उससे ही प्रश्न पूछे। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न ही पूछे, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न ही पूछे, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न ही पूछे। ट्रिम दी, ये टीचर के लिए एक्चुअली है, ट्रिम द फियर ऑफ फेसिंग द क्लास। तो आप भी ट्रेनिंग टीचर हैं, आप भी जब यहां आते हैं तो एक डर रहता है कि कैसे लोगों के सामने बोलना है, तो एप्लीकेशन वो दूर हो जाता है। ट्रिम द फियर ऑफ फेसिंग, यानी कक्षा में पढ़ाने का डर, कक्षा में पढ़ाने का डर दूर करना, कक्षा में पढ़ाने का डर दूर करना। इनिशिएट the process to clarify existing doubt। ये आप जो एप्लीकेशन में करते हैं एक दूसरे द्वारा पूछ के, तो इनिशिएट द प्रोसेस टू क्लैरिफाई एग्जिस्टिंग डाउट, इनिशिएट द प्रोसेस टू क्लैरिफाई एग्जिस्टिंग डाउट, यानी यदि कोई संदेह अभी भी विद्यमान हो, यदि कोई संदेह अब भी हो, यदि कोई संदेह अब भी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करना। यदि कोई संदेह हो, यदि कोई संदेह हो तो उसे दूर करने की कोशिश करना। obtain feedback, modify accordingly, obtain feedback and modify accordingly। obtain feedback, feedback मतलब प्रतिपुष्टि, फीडबैक को प्रतिपुष्टि कहते हैं, यानी पूछकर। obtain feedback, क्या क्या कहां कमी रह गई, आप पूछ सकते हैं कि कहां वो नहीं समझे या कहां और बताना है। फीडबैक एंड मॉडिफाई, फीडबैक एंड मॉडिफाई यानी प्रतिपुष्टि प्राप्त करके। हाँ जी, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जो विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हैं, तो प्रतिपुष्टि प्राप्त करके उसके अनुसार सुधार करना। प्रतिपुष्टि प्राप्त करके जो भी है टीचर के लिए या ट्रेनिंग्स के लिए, जहां भी प्रतिपुष्टि प्राप्त करके लिगेट द लर्निंग टू द एप्लीकेशन। Note to connect the learning,
note to connect the learning, note to connect the learning with application. Note to connect the learning with application. सीखने को साथ जोड़ना, सीखने को कार्य के साथ जोड़ना, सीखने को कार्य के साथ जोड़ना, सीखने को कार्य के साथ जोड़ना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा यार, आपने सोच नहीं था ये खत्म हो जाएगा, वेरी गुड। लास्ट है टेस्ट। टेस्ट में तो टीचर का कोई रोल ही नहीं होता है, तो टेस्ट तो क्या, तो टेस्ट से हम क्या करते हैं, ट्रैक दी सक्सेस फेल्योर ऑफ ट्रेनिंग, विद्यार्थियों की सफलता और असफलता का पता लगाना कि जो मैंने पढ़ाया है तो कितना सफल हुआ और असफल हुआ, विद्यार्थी कितना सीख लिया। तो विद्यार्थियों की सफलता और असफलता का पता लगाना, विद्यार्थियों की सफलता और असफलता, इसमें लिख लिया encourage for further लर्निंग, आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना। टेस्ट में अगर कम नंबर आया तो पढ़ो, अगली बार तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। तो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना, आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना। शुड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, confidence in learning. To provide confidence in learning, सीखने के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो, सीखने के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो, सीखने के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप लिख लें। टेस्ट, इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग शुड बी प्रॉपर। Test, evaluation and grading should be proper. परीक्षण, मूल्यांकन और श्रेणीबद्ध का कार्य, परीक्षण, मूल्यांकन और श्रेणीबद्धता का कार्य, परीक्षण, मूल्यांकन और श्रेणीबद्धता का कार्य उचित प्रकार करना चाहिए या उचित प्रकार हो। परीक्षण, मूल्यांकन और श्रेणीबद्धता, ग्रेडिंग, श्रेणीबद्धता का कार्य उचित प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से जो 4 पॉइंट्स हैं, और मैंने एक बिल्कुल लेसन प्लान के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान ये है, और लेसन प्लान के अनुसार ही चलता है। 5-7 मिनट, तो मैं इसको अगर हम एक समराइज कर दे
छोटे छोटे इस पूरे का समरी यानी जो 4 पॉइंट ऑफ टीचिंग है इसका समरी। तो पहला एप्लीकेशन में एक 2 पॉइंट एप्लीकेशन में क्रिएट क्यूरियोसिटी। एप्लीकेशन का पार्ट क्यों होता है? क्रिएट क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जगाने के लिए, उत्सुकता जगाने के लिए ये हम एप्लीकेशन पार्ट में एप्लीकेशन बोल रहा हूं, प्रिपरेशन प्रिपरेशन पार्ट जो शुरू का भी प्रिपरेशन में क्रिएट क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जगाने के लिए, अट्रैक्ट अटेंशन, ध्यान को, विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। प्रिपरेशन पार्ट में हम जो कुछ भी बनाते हैं क्यों बनाते हैं? उनकी उत्सुकता, पढ़ने के प्रति उत्सुकता जगे और उनका ध्यान पढ़ने के तरफ। स्टिमुलेट सेंसेशन, स्टिमुलेट सेंसेशन, स्टिमुलेट सेंसेशन, सेंसेशन यानी संवेदनाएं, ज्ञानेंद्रियों को जगाना या ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करना, ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करना। इंक्रीज इंटरेस्ट, इंक्रीज इंटरेस्ट, ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करना। स्टिमुलेट सेंसेशन यानी सेंसेशन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मस्तिष्क तक जाता है, तो ज्ञानेंद्रिय करना। इंक्रीज इंटरेस्ट, रुचि को बढ़ाना। पीक इनटू पास्ट लेसन, पिछले पाठ का पूर्वालोकन करना, पिछले पाठ का पूर्वालोकन करना, पिछले पाठ का पूर्वालोकन करना। पिछले पाठ का पूर्वालोकन करना हो गया? लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक बार हिंदी बोल दो। क्रिएट क्यूरियोसिटी, अच्छा पहले लिख के फिर क्रिएट, उत्सुकता जगाना, उत्सुकता जगाना, ठीक है। दूसरा है ध्यान को आकर्षित करना, ध्यान को आकर्षित करना, अट्रैक्ट अटेंशन, ध्यान को ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करना, ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करना, ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करना, रुचि को बढ़ाना, चौथा पॉइंट, रुचि को बढ़ाना और पिछले पाठ का पूर्वालोकन करना हो गया। अब दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में प्रमोट, ये बोलता पहले आप लिख लीजिए। Increase insight, cater concept, tickle, T-I-C-A-L-E, tickle thoughts, tickle thoughts, furnish fact,
deliberate remembering. Remembering, enhance efficiency. तो ये इसमें होता है प्रमोट परसेप्शन, ज्ञान बोध बढ़ाना, ज्ञान बोध को बढ़ाना, ज्ञान बोध को बढ़ाना। परसेप्शन का मतलब ज्ञान बोध होता है, ज्ञान बोध को बढ़ाना। इंक्रीज इनसाइट, अंतर की सोच, अंतर्मन की सोच को बढ़ाना। जो आप मन में सोचते हैं, टिकिल द थॉट, विचारों को उद्वेलित करना, विचारों को उद्वेलित करना। उद्वेलित करना यानी आपके विचारों को कुछ सोचने को मजबूर करेगा कि क्या इसका आंसर होगा। अच्छा कैटर छूट गया, कैटर को मैं इधर लिख देता हूं। कैटर द कंसेप्ट, अभिधारणा को पोषित करना। ये हो गया अभिधारणा को पोषित करना, को पोषित करना। कंसेप्शन होता है यानी किसी चीज को आपने देख लिया, अब आप इसके बारे में जानते नहीं है तो आप शिक्षक से पूछेंगे, शिक्षक उसे बताएगा, वो सूचना आपके पास जाती है, तो ये कंसेप्ट धारणा फिर बनती है। तो अभिधारणा को पोषित करना, कैटर द टिकिल द थॉट्स, विचारों को उद्वेलित करना, फर्निश द फैक्ट, तथ्य प्रदान करना। रिवर्बरेट का मतलब होता है गुंजायमान होना, गुंजित होना, जैसे भौरा गूंजता है उसको रिवर। याद करने की शक्ति को बढ़ाता है, गुंजित करता है, याद करने की शक्ति को गुंजित करता है, यानी स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इनहेंस प्रभावशीलता, प्रभाव यानी इफिशियंसी यानी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, 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 तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। बढ़ते चलो अच्छी तरह से आप बताएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन का कार्य है। प्रेजेंटेशन में जो हम प्रमोट परसेप्शन, ज्ञान बोध को बढ़ाना। मैं फिर से बता देता हूं, प्रमोट परसेप्शन यानी इंक्रीज इनसाइट, अंतर्मन की सोच को बढ़ाना यानी बढ़ाता है। कैटर द कंसेप्ट, अभिव्यक्त करना। टिकिल द थॉट्स, विचारों को उद्वेलित करना। फर्निश द फैक्ट, तथ्य यानी सूचना, जो आवश्यक सूचना है उसे तथ्य कहते हैं, तो सूचना, आवश्यक सूचना प्रदान करना। रिवर्बरेट, रिमेम्बरिंग यानी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इनहेंस इफिशियंसी, प्रभावशीलता को बढ़ाता है। हो गया एप्लीकेशन। डिस्क्राइब द डीड, propel the performance, हो गया। चलो अभी मैं लेता हूं। डिस्क्राइब द डीड, propel the performance, the understanding,
the understanding, activate the action, activate, negate the learning. Describe the deeds, यानी कार्य का विवरण बताना, कार्य का विवरण बताता है या बताना। प्रोपेल पर कुशलता, कुशलता बढ़ाता है, कार्य कुशलता बढ़ाता है। समझ, समझ, समझ को विकसित करता है। समझ यानी अनड्यू, अनड्यू यानी खोल देना, अनड्यू का मतलब होता है खोल देना। तो समझ को बढ़ाता है। एक्टिवेट द एक्शन, क्रियाशीलता बढ़ाता है, क्रियाशीलता बढ़ाता है। और लास्ट जो मैंने एप्लीकेशन में लिखाया था, लिगेट द लर्निंग, यानी सीखने को कार्य से जोड़ता है। सीखने को कार्य से जोड़ता है, सीखने को कार्य से जोड़ता है। चलो इसको खत्म कर लेते हैं, आज का तो नहीं हो पाएगा, कल समय देंगे। डिस्क्राइब द डीड्स, यानी एप्लीकेशन में आप बताते हैं कि जो मैंने ऊपर बताया था उसको आप ऐसे करो। विद्यार्थियों को क्या करना वो बताता है, और वो जब करेंगे तो कुशलता तो बढ़ेगी ही, उनकी सोचने की शक्ति यानी समझ भी बढ़ेगी, क्रियाशीलता आपकी बढ़ेगी। आप कुछ कार्य करेंगे तो क्रियाशीलता, मैं इस कार्य को करूं। क्रियाशीलता बढ़ाता है। हो गया? अभी नहीं। चलिए लास्ट टेस्ट, सस्टेन द स्किल। In the ability, determination, better conviction, and obtain objective। उद्देश्य भी है, हम टेस्ट क्यों लेते हैं उसका उद्देश्य भी है। सस्टेन द स्किल, लिख लिया, पहले का ये हो जाएगा सस्टेन द स्किल का दक्षता, दक्षता प्राप्त करना या बनाए रखना, दक्षता
सस्टेन द स्किल यानी दक्षता प्राप्त करना, अटेन द एबिलिटी योग्यता प्राप्त, डेवलप डिटर्मिनेशन दृढ़ता का विकास, दृढ़ता का विकास होना, दृढ़ विश्वास को पोषित करना, दृढ़ विश्वास को पोषित करना, और लास्ट है उद्देश्य प्राप्त करना। मार्क्स आपके कम आए तो अगली बार आप कहते हैं कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, एक दृढ़ता आपको आती है कि अगली बार और मेहनत करूंगा। तो डेवलप डिटर्मिनेशन, सस्टेन द स्किल यानी जो दक्षता टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है कि वो प्राप्त किया है या नहीं। तो सस्टेन द स्किल यानी दक्षता प्राप्त करना, योग्यता अटेन द एबिलिटी किसी कार्य को करने का एक निश्चित योग्यता होती है, तो अटेन द एबिलिटी योग्यता प्राप्त करना, डेवलप डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता का विकास होता है, कन्विक्शन यानी आपके अंतर्मन के जो आत्मबल आपका जिसे हम कहते हैं यस आई कैन डू इट, तो वो दृढ़ विश्वास को पोषित करता है, और लास्ट में अटेन द ऑब्जेक्टिव, तो आप उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं कि जो भी आपका उद्देश्य है उसे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो गया? एक पॉइंट और 2 मिनट का काम और है, लेकिन तब तक तो खत्म ही हो जाएगा। लॉ ऑफ लर्निंग, प्रिपरेशन में लॉ ऑफ रेडीनेस, law of pain and pleasure, उसमें देख यानी प्रिपरेशन में ये दोनों लॉ उपयोगी होते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस तैयारी का नियम, लॉ एंड प्लीजर यानी दुख और खुशी का नियम, और दूसरा है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में लॉ ऑफ इंपैक्ट एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन, सहभागिता एसोसिएशन, सहभागिता और प्रभावशीलता का नियम आता है इसमें, और इसके बाद है एप्लीकेशन, बारंबारता का नियम, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनालॉजी समरूपता का नियम, एनालॉजी यानी लॉ ऑफ समरूपता का नियम, और टेस्ट लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, law of satisfaction and law of belongings. पीछे आप देख लीजिए कि क्या लॉ है। तो प्रिपरेशन में यानी जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं तभी किसी चीज को करते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का नियम, होगी उस काम को आप अच्छी तरह करेंगे। लॉ ऑफ पेन एंड प्लीजर बताया था मैंने, लॉ ऑफ बिलोंगिंग्स और लॉ ऑफ रीजेंसी भी इसमें आता है, नयापन का नियम,
एजेंसी, नयापन का नियम भी आता है, बिलोंगिंग्स और एजेंसी दोनों भी आ सकते हैं इसमें। 15-16 नियम है, तो कोई भी। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इंपैक्ट, यानी जितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी, अच्छी तरह सुन रहा है, इम्पैक्ट जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा आप सीख सकते हैं, उसे ही लॉ ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी सहभागिता, मैंने भी लगाया था कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी अपनत्व की भावना जहां ज्यादा, तो वो जब आप एक साथ दोनों लोग, यानी शिक्षक जो पढ़ा रहा है, विद्यार्थी उसको सुन रहा है, लॉ ऑफ एसोसिएशन यहां आ जाता है। एप्लीकेशन यानी लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपने देखा समरी और एप्लीकेशन, बारंबारता का नियम जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एनालॉजी, किसी एक चीज को अगर उस चीज को देख के आप पूरा विवरण बता सकते हैं कि क्या होगा, केवल तो आप बता देंगे कि ये क्या है। यानी इंटरेक्टिव बोर्ड का ये स्टाइलस है, या इंटरेक्टिव बोर्ड के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर इंटरेक्टिव बोर्ड क्या होता है, तो इंटरेक्टिव बोर्ड के भी अगर आपको पता है तो आप बता देंगे। तो इसे कहते हैं एनालॉजी, यानी एक पार्ट्स को देख के पूरा, वो कहते हैं ना एक चावल को देख के पूरा चावल बन गया है, तो वही बात है। तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, बटने जो संतुष्टि जब आपको होगी तो आप अच्छे से फिर से करना चाहेंगे, हाँ इस कार्य को मैं करूं, अवश्य करूं। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी नयापन, कोई नई चीज बताई जाए, नया चीज बताया जाए तो उसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। मुझे हुआ तो ये आपका चारों आज पहली, मतलब जितना मैं पाया कि आप कौन तैयारी, कौन थे कल आप थे, भूखे होंगे यार।